अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। मैंने कहा चलें जी, भिंडियाँ जा रही हैं, जाते जाते जो है ना, अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर भिंडियाँ इतनी अच्छी तो मिलती नहीं हैं। तो मैंने कहा इन भिंडियों की आज दूसरे तरीके से सब्ज़ी बना लेते हैं। तो भिंडियाँ मेरे पास छोटी छोटी थी, लेकिन 1 किलो मैंने मंगाई थी और है ना कच्ची कच्ची भिंडी मिल गई थी। तो इसमें मैंने जो है 4 अदद प्याज लिए थे दरमियानी साइज़ के, जो मैंने रफली कट कर लिए हैं। और है ना 1 केजी मेरे पास भिंडियाँ थी, तो जिसमें से मैंने आधी अभी फ्राई कर रही हूँ और आधी अभी बना रही हूँ, आधी मैं बाद में फ्राई करूँगी। वो किस तरीके से करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा अपने हिसाब से। 2 टमाटर थे मेरे पास दरमियानी साइज़ के, और जो है ना 8 मिर्चें मैंने हरी ली थी, और मैंने उनको भी जो है आज जो है ना लंबाई में कट कर लिया था। इस तरह से मैंने कहा आज मैं भिंडी बनाऊंगी थोड़ी दूसरे तरीके से, वरना मैं भिंडी कट करके बनाती हूँ। इस भिंडी में से भी 3 भिंडियाँ कट हो जाती हैं, जैसे गोल गोल हम काटते हैं। तो बस मैंने कहा कि नहीं, इन छोटी भिंडियों को मैं इसी तरह से बनाऊंगी, थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊंगी तो ये उसके साथ अच्छी लगेंगी। तो मैंने मिर्चें भी काफ़ी सारी ले ली थी, 8-10 मिर्चें ले ली थी। इस तरह से मैंने उनको भी जो लंबाई में कट कर लिया था। यहाँ मैं ये प्याज जो है ना लाइट ब्राउन करूँगी, और उसमें फिर मैं बाद में इसमें मसाले ऐड करके और उसके बाद में इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। ये आपको मैंने अभी टमाटर दिखाए ना, इसमें 2 टमाटर मैंने ऐड किए थे, और इसी तरह से लंबाई में मैंने 8 मिर्चें मैंने जो है ना इसको कट करके इसमें ऐड की थी, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा चटपटा सा बना रही थी सालन, और इसलिए कि वो जो है ना भिंडी जो है इसमें मैंने साबित रखी है ना, तो ये थोड़ी सी स्पाइसी बनी थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं बनाने में, तो मैंने कहा आज ये भिंडियों का ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बन गई। और है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बनाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। बहुत तेज़ी से इस मर्तबा जो है मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसा खुश्क वेदर हो गया है, खुश्क मौसम बिल्कुल। बच्चों को खांसी ज़ुकाम, तो ये मतलब बुखार, ये तो बहुत अब है ना आम सी बात हो गई है इन दिनों में। जिसको देखो गला ख़राब है तो फिर बच्चे जो है ना ठंडा पानी पीने से भी बाज नहीं आते हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से भी बाज नहीं आते हैं ना। तो इसलिए बच्चे अगर घर में नहीं पीते हैं, हम लोग घर में मना करते हैं, तो स्कूल में जाकर पी लेते हैं। फिर वो परेशानी हो जाती है ना, घर वालों को भी, बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, तो फिर ज़ाहिर बात है बड़े ही परेशान होते हैं। तो मैं तो बच्चों को बहुत मना करती हूँ कि भाई इस मौसम में जो है ना अपना ख्याल रखा करें, जब तक बिल्कुल सर्दियाँ ना आ जाएं। और जब बिल्कुल सर्दियाँ आ जाती हैं उसके बाद जो भी चीज़ें आप यूज़ करें तो वो इतना अफेक्ट नहीं करती हैं जो है ना सेहत पर। और अगर इस तरह से, तो फिर ये सर्द गर्म में तो हम पता ही नहीं चलता है कि है ना, मतलब है ना कोई मौसम का पता नहीं होता है। बच्चे गर्मी समझ कर आकर नहाते हैं, फिर नहाकर पंखे के नीचे लेट जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ठंड लग रही है अभी, और शाम को जब बाहर बैठते हैं तो उससे ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मतलब इसी तरह से मौसम चल रहा है, तो बच्चे बीमार रहते हैं, और हम लोग जो है ना बच्चों के पीछे पागल हुए होते हैं। चलें जी, मैंने इसमें टमाटर और मिर्चें ऐड कर दी हैं, प्याज सॉफ़्ट हो गई थी काफ़ी। तो अब मैं जो है इसको सॉफ़्ट करके और टमाटरों को, और उसके बाद जो है मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। थोड़े से टमाटर मैं इसमें सॉफ़्ट कर लेती हूँ, ताकि जो है ना भिंडियाँ इसमें ऐड हो जाएं। टमाटर थोड़े से नज़र आने चाहिए, वो इतने बुरे नहीं लगते हैं, टमाटर भिंडियों में अच्छे लगते हैं। जैसे 2 प्याज़ा भिंडी होती है, तो अक्सर मेरी भिंडियों का जो है ना ये शक्ल इस तरह से होती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये टमाटर और है ना ये प्याज जब इस तरह से हो जाती है, तो वो सब्ज़ी का कलर भी मैं इसी तरह से ही रखती हूँ। लेकिन ये मैंने ख़ुद आज जो बनाई है, ये मैंने डार्क बनाई थी, क्योंकि जो प्याज और टमाटर का मसाला था ना, हरी मिर्चों का, जो बिल्कुल भिंडियों के साथ चिपक गया था। मतलब इस तरह से मैंने इसको आज बनाया था, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप बना के देखिएगा। खैर भिंडियाँ तो हर घर में ही बनती हैं, मेरी सारी सिस्टर्स बनाती होंगी, लेकिन अपना अपना एक स्टाइल होता है और अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो इसलिए ये मेरा तरीका था, और मैंने ये छोटी भिंडियों को इस तरह से बनाया, तो ये टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने चाहा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने ये बनाकर खाकर देखी हैं, और टेस्ट सबको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरे घर वालों को अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं ये आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं।
और बस मैंने यहाँ पर इसमें नमक भी ऐड कर दिया और हल्दी और लाल मिर्चों का मैंने एक जो है ना स्पून लिया था, टेबल स्पून, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और धनिया पाउडर था मेरे पास कुटा हुआ, जो भिंडियों में तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया था। क्योंकि कुटे हुए धनिया से इसमें जो है ना खुशबू आती है, जो फ्लेवर आता है भिंडियों में, करेलों में, वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बन जाती हैं ये दोनों चीज़ें। अच्छा, जो धनिया के जार में जो मेरा स्पून है ना, वो छोटा है, वो तकरीबन टी स्पून के से भी छोटा है, तो वो मेरे इसमें जो ना 3-4 ऐड हो जाते हैं, तो 1 टेबल स्पून ही बन जाता है। तो ये कभी ना सोचिएगा कि मैं मसाले गलत बताऊंगी, तो है ना मैं बताती एक हूँ और है ना ऐड उससे ज़्यादा करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि मेरा एक हाथ का जो है ना पता चल जाता है कि इसमें अगर मैं कितना ऐड करूँगी तो वो 1 स्पून ही बनता है। तो ये मैंने तकरीबन इसमें 4 ऐड किए थे, तो वो 1 टेबल स्पून बना था। और बस यहाँ इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। मैं इसे 15 मिनट के बाद जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएंगी। अभी भी आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, आगे जाके आपको ये टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे से नज़र आएंगे। अच्छा, जो मौसम की सब्ज़ियाँ होती हैं वो उसी मौसम में अच्छी लगती हैं, उनका टेस्ट भी जो है ना मौसम में ही अच्छा बनता है, वरना बग़ैर मौसम के तो अगर आप ये सब्ज़ियाँ भी बनाएं तो अजीब सी बन जाती हैं। भिंडियाँ तो अब 12 महीने ही मुझे नज़र आती हैं, हर स्टोर पर तकरीबन होती ही हैं। तो मतलब है ना, अभी जो भिंडियों में टेस्ट है वो लास्ट में टेस्ट नहीं होता है, जो है ना इनका मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो टेस्ट इनसे लेस हो जाती है बिल्कुल। तो और गोभी भी इसी तरह से है, गोभी का भी अगर मौसम होता है तो सही होती है। जो अब गोभी आ रही है वो कितनी ज़बरदस्त आ रही है, और यही गोभी अगर हम मौसम से पहले मंगवा कर खाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। और यहाँ जी ये मेरी भिंडियाँ तैयार हो चुकी थी। और इसमें जो ये टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ रहा था, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा मैश नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बस ये इसी तरह से रखूँगी। और ये मसाले में लिपटी हुई भिंडियाँ इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी, गरम गरम रोटी के साथ। मैंने कहा इसको सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं खाना। और बच्चों को भी पसंद आई, मुझे बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी इस तरह से भिंडियाँ। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये अच्छी लगेंगी। आप बना के देखिएगा, ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। भिंडियाँ सभी बनाते हैं, लेकिन ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। आप भी बनाकर खा कर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह से बनी थी। तो ये बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा जी, ये आज की है रेसिपी। तो ये मैं आज दाल बना रही थी मूंग और मसूर की मिक्स करके। तो मैंने कहा दाल चावल और है ना कुरकुरी भिंडियाँ आज बनाते हैं, क्योंकि कुरकुरी भिंडियों की ना बहुत सारी रेसिपी चल रही हैं। तो मैंने कहा कुरकुरी भिंडियाँ भी आज मैं अपने तरीके से ही बनाऊंगी। तो यहाँ ये मैंने दाल 2 किस्म की ले ली थी, समझ लीजिए 1-1 प्याली छोटी वाली, जैसे होती है हमारे किचन में अमूमन। तो है ना, बस ये दाल जो है मैंने भिगोकर तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। मैंने कहा आज मैं इस तरह से ही इसको बनाऊंगी, वरना मैं हमेशा जो है ना दाल है ना एक साथ ही बस चढ़ा कर चली जाती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मेरी एक सिस्टर ने दाल बनाई थी, मैंने उनकी यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने कहा आज मैं इसी तरह से बनाऊँगी। और ये मेरे बेटे की चाय। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याज और एक पूरा मेरे पास लहसुन का जवा है, और है ना उसमें से मैं आधा इसमें ऐड करूँगी और आधा मैं बाद में जो है ना ऐड करूँगी वो तड़के के लिए। सो मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 5 अदर टमाटर लिए थे। आपको ये नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, 1-2 टमाटर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैंने इसमें 5 टमाटर जो है ऐड किए थे, क्योंकि दाल में इसमें टमाटर अच्छे लगते हैं। और है ना 4-5 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी। बस मैंने इनको फिर जो है ना प्याज टमाटर को हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया था, और नमक और है ना इसमें हल्दी और है ना लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी।
मैंने तकरीबन दाल को जो है 1 घंटे के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं इससे कम टाइम में मैं बनाती ही नहीं हूँ। ये भी मेरे टाइम से बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि मैंने दाल को भिगो कर काफ़ी देर रखा था। और मैं जो दाल को बनाती हूँ वो मैं हल्की आंच पर रख देती हूँ। जो पानी मैं इसके अंदर एक ही दफ़ा मिक्स करती हूँ उसी में मेरी दाल जो है ना बन जाती है। मैं दोबारा पानी कोई भी इसमें ऐड नहीं करती हूँ, तो वो दाल का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और अगर आप कच्चा कच्चा पानी बार बार ऐड करें तो उससे दाल जो है अजीब सी बन जाती है, तो वो दाल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो दाल मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है कि थोड़ा सा एक ही पानी के अंदर अगर ऐड किया जाए इसको, और ये हल्की आँच पे पकती रहे। नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। दाल को रख कर फिर मैंने कहा आके देखती हूँ मैं इसमें, और जब तक दाल तैयार होती है, अब यहाँ दाल भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी, तो मैंने अमीर से कहा कि आप भिंडियाँ जो है ना मुझे कट करके दो, तो इसमें मसाला जो है ना ऐड करके फिर इसको फ्राई भी करते हैं आज। तो मैंने कहा आज हम भी तो बना कर देखें कि कुरकुरी भिंडियाँ कैसी होती हैं। और यहाँ दाल बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी थी और बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, तो मैंने अमीर से कहा कि आप इसको जो है ना मैश करो, और है ना हाथ से, तो है ना वो करते हैं है ना दाल मंधीने से, जो होता है दाल घोटने वाला, उससे। और यहाँ देखिए ये मैं भिंडियों में जो है ना बेसन ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना बेसन ऐड किया था। और है ना अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक, और नमक मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है इसके अंदर। और मिर्चें मैंने जो इसमें ऐड की थी वो मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम रखी थी, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी तो ये फिर मिर्चें उसमें और ज़्यादा बुरी लगती, अच्छी नहीं लगती, टेस्ट ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने कम मिर्चें रखी थी, लेकिन ये बहुत कुरकुरी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। भुना हुआ ज़ीरा और है ना भुना हुआ धनिया, मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड किया था, और क्वार्टर मैंने इसमें जो है ना हल्दी ऐड कर दी थी। और बस इसको मिक्स किया। थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया। ये क्या ज़बरदस्त बन गई थी। जब मैंने इसको फ्राई कर रही थी इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई, और ये बिल्कुल भी आज नहीं बची। हमारे बच्चों ने तो ऐसे खा ली, और है ना बालाज और ज़ोहरैन को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई। और हमारे बालाज तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से वैसे भी फ्राई भिंडियाँ खाते हैं, काफ़ी कड़क करवा कर, तो उनको ये वाली भिंडियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा मुझे इसी तरह से चाहिए। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों के क्लिप देखे हैं, उसमें काफ़ी लोग चावल का आटा भी ऐड करते हैं और मैदा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आज इसको सिर्फ जो है ना बेसन के साथ जो है ना बेसन ऐड करके और मैंने इसको फ्राई किया, लेकिन ये बहुत अच्छी बन गई थी और है ना बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ हमारी दाल की घुटाई हो रही है। दाल भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। और बस यहाँ मैंने कहा कि मैं चावल भी बना लूँ, तड़का भी लग जाएगा। फिर मैंने कहा जो है ना चावल को दम पे लगाकर और उसके बाद जो है ना हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे, क्योंकि भिंडी गरम गरम ही अच्छी लगती है ये फ्राई हुई हुई। चावलों के साथ खाएं आप, चाहे रोटी के साथ खाएं, हमने तो दोनों ही बनाए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी थी और बहुत टेस्टी लगी। बस सिर्फ एक कमी लगी इसमें मुझे कि इसमें हरी मिर्चें भी काश मैंने ऐड की होती तो वो इसके साथ भी कुरकुरी बन जाती और वो अच्छी लगती, वो बहुत टेस्ट अच्छा होता है इसका। और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं मिर्चें ज़रूर ऐड करूंगी। और मैं ये आपको भी बता रही हूँ कि है ना इसमें मिर्चें भी अगर ऐड करके आप बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। कभी कभी ऐसी रेसिपियाँ जो है ना एक दूसरे की ट्राई करनी चाहिए, वो अच्छी बन जाती हैं, एक टेस्ट अच्छा लगता है। अब देखें ये भी मैंने यूट्यूब पर ही देखा था ना, तो कितने फ़ायदे होते हैं ना एक दूसरे की रेसिपी अगर आप देखें और बनाएं तो अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मुझे जब अच्छी लगी और मैंने पसंद की तो अब है ना आप भी कर सकते हैं, आप भी मेरे तरीके से बना कर देखिएगा। मैंने भी किसी के तरीके से बना कर देखी है, लेकिन मुझे बहुत टेस्ट अच्छा लगा। और मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर आप ये बनाएंगे मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से, तो आपको ये दोनों डिश अच्छी लगेंगी भिंडियों की।
जिस तरह से मैंने वो कढ़ाई में बनाई थी वो भी फ्राई भी और है ना टमाटर वाली भी आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ मैं दाल का तड़का भी तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने जो है ना एक छोटी सी प्याज ली थी, जिसको मैंने हाफ़ जो है ना इसमें कट करके ऐड कर लिया है बारीक करके। और 6-7 मैंने मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, ये साबित मिर्चें। और उसके बाद जो मैंने इसमें हरा लहसुन भी ऐड किया था। हरा लहसुन आज अमीर भूल गया था दाल में डालना, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आज दाल में बीच में तो ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसमें तड़के में ऐड करूँगी हरा लहसुन भी। और है ना सूखे लहसुन की भी 4-5 कलियाँ थी मेरे पास, मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। यहाँ मैंने दाल में जो है थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था पहले, और हरा लहसुन जो है मैं इसी पैन में ऐड कर दूँगी, ताकि वो भी इसी के अंदर जो है ना इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है जब वो फ्राई होता है। तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है ये हरा लहसुन। और है ना मैं स्टोर करके रखती हूँ, अभी तक मेरा चल रहा है, अब तो नया लहसुन भी आने वाला है। और यहाँ ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो रहा है। ये 4-5 कलियाँ मैं लेती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा दरदरा जो है ना कुटवा कर और फिर मैं ऐड करती हूँ। बिल्कुल पेस्ट बना हुआ लहसुन का मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा मुंह में आता है ना लहसुन तो अच्छा लगता है। हम तो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन हम जो है ना टेस्ट, मुझे अगर है ना दाल मसूर की मैं ऐड करती हूँ तो मैं ज़रूर प्याज का तड़का लगाती हूँ। अगर है ना मसूर की दाल नहीं होती है तो फिर मैं उसमें प्याज नहीं ऐड करती हूँ, फिर सिर्फ लहसुन या ज़ीरा दोनों मिक्स करके फिर मैं तड़के में ऐड कर देती हूँ, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी बन जाता है। अच्छा लगता है ना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग बनाते रहते हैं घरों में, तो बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। आई होप कि आपको भी मेरी डिशेस पसंद आएँ और इंशाल्लाह पसंद आएंगी। अगर आप बनाएंगे और खाएंगे मेरे स्टाइल से तो आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि बस ज़बरदस्त। मैंने कहा बस अब इसको चावलों को दम लग जाएगा। और यहाँ हमारी भिंडियाँ भी मैंने कहा अब फ्राई हो जाएंगी, तो ज़बरदस्त। बालाज को भी भूख लग रही थी, कहा कि है ना आज मैं देखता हूँ, ये मैं पहले पकौड़ों की तरह इसको मैंने ऐड किया था और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना चम्मच से घुमा लिया था, बस मैंने इसको खोल दिया था बिल्कुल जिस तरह से फ्राई हो जाएं ये सही से। और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, क्रिस्पी बनी थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम बना कर खाई और लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हम चाहें तो इसके पकोड़े भी बना सकते हैं हम लोग। और मुझे तो ये स्नैक्स की तरह लगी कि शाम की चाय के साथ भी अगर ये रखी जाएं तो बुरी नहीं लगेंगी। अगर हम इसको पकौड़ों की शक्ल देकर भी फ्राई कर लें, डीप फ्राई भी हो जाएंगे आराम से, और है ना ये इस पैन में भी पक जाएंगे आराम से। तो कभी ट्राई कर देखेंगे। मैंने कहा इसको भिंडियों को इस तरह से भी अच्छा लगा मुझे। आज ये मुझे रेसिपी बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी दोनों भिंडियाँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। और बस सब खाने का वेट कर रहे थे। तकरीबन इशा का टाइम हो चुका था, तो बच्चों ने भी और है ना मुझे भी, ख़ुद को भी भूख लग रही थी, अमीर को भी काफ़ी भूख लग रही थी। तो कहा कि बस अब है ना भिंडियों को देखकर, और है ना दाल चावल जब गरम गरम होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि बस उसके साथ कोई ना कोई चीज़ हो, और अभी पापड़ हो या कोई कुरकुरी भिंडियाँ। तो ये आज हमने इसके साथ कुरकुरी भिंडियाँ ऐड कर दी, दाल चावल के साथ पापड़ को स्किप कर दिया, तो ये भिंडियाँ बहुत अच्छी बन गई थी। अच्छा, ये जो हम लोगों ने फ्राई पैन से निकाली, ये तो उसी वक्त हम लोगों ने चट कर ली थी कि बच्चों ने भी उसी वक्त खाई और मैंने भी। हम सबको इतनी अच्छी लग रही थी, कुरकुरी खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक पैन हम लोग खा चुके थे, मतलब है ना एक दफ़ा फ्राई करके पूरी प्लेट भरी हुई हम सब ने जो है खा ली। फिर ये दोबारा जब मैंने फ्राई किए हैं तो उसके बाद जब तक चावलों को दम आए तो फिर मैंने कहा ये चावल के साथ और रोटी के साथ जो है ना खा कर देखेंगे। तो ये देखें, इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी अच्छी बन गई थी। और ये 1 किलो भिंडी थी, जो आधी मैंने पहले बना ली थी और है ना आधी मैंने रखी थी। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि एक भिंडी में से 4 पीस हो गए थे ना, तो इनकी क्वांटिटी डबल हो गई थी। तो मुझे तो अच्छी लगी फ्राई करने में भी। चलें जी, यहाँ पर ये हमारी रोटी भी तैयार हो चुकी थी और है ना चावल को भी दम आ गया था।
इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे खूबसूरत दिन के साथ और है ना किसी नई रेसिपी के साथ। हम खाना एंजॉय करते हैं, आप हमारा व्लॉग देखकर एंजॉय कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये सारी रेसिपियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इन रेसिपियों को बनाएं। अल्लाह हाफिज़।